नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ की जाती है और उसका कैलकुलेशन कैसा रहता है, ये हम देखने वाले हैं। जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हमें कैंटिलीवर बीम दिया है, उसके ऊपर एक यूडियल और 2 पॉइंट लोड दे दिए गए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने वाले। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसका इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूमेरिकल नंबर 2, a cantilever fixed at left end is 2 meter long and carries an UDL of 500 Newton per meter. A point load of 800 Newton and 600 Newton act at 1 meter and 2 meter from fixed end respectively. Draw shear force and bending moment diagram. जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन डेटा है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें हमें क्या बताया है, एक कैंटिलीवर बीम है और उसका लेंथ कितना है, 2 मीटर इतना लेंथ है और पूरे 2 मीटर पे यूडियल फैला हुआ है और उसकी इंटेंसिटी कितनी दी है, 500 न्यूटन पर मीटर। और भी 2 पॉइंट लोड दिए है, पहला 800 न्यूटन फिक्स एंड से 1 मीटर पे एक्ट है और दूसरा 600 न्यूटन फिक्स एंड से 2 मीटर पे एक्ट है। तो हमने क्या किया, जो न्यूमेरिकल में गिवन डेटा था उसका इस्तेमाल करके लोडिंग डायग्राम बनाए। इस लोडिंग डायग्राम का इस्तेमाल करके हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने इससे पहले एक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एक बेसिक वीडियो बनाए जिसमें हर एक चीज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। जैसे कि डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करना चाहिए, साइन कन्वेंशन कैसे आते हैं, पूरा उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख लेना। तो अब हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या किया है, एक कैंटिलीवर बीम दिया है, उसके ऊपर यूडीएल है और 2 पॉइंट लोड है। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहली मेथड लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, दूसरी मेथड राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। कैंटिलीवर बीम में कभी भी जो फिक्स एंड होता है वहां पे हमेशा मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है। यदि हम न्यूमेरिकल राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं तो हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आर और एम ए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो हमें रिएक्शन आर ए और मोमेंट एम ए फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इससे पहले वीडियो में हमने लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें रिएक्शन आर ए और एम ए फाइंड आउट की थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू स्किप करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। हर एक बीम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, दूसरी शेयर फोर्स कैलकुलेशन, तीसरी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने से सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जब हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो सही मेथड माने जाते हैं और सही मेथड के लिए अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव मानते हैं। लेकिन हम इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो उल्टी मेथड है, राइट टू लेफ्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये क्या है, उल्टी मेथड है, तो इसके लिए क्या होगा, साइन कन्वेंशन चेंज होगा। तो हम अब तक क्या करते थे, अपवर्ड को पॉजिटिव मानते थे, अब क्या करना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। और डाउनवर्ड को कैसे मानते थे, निगेटिव मानते थे, तो हमें इसे पॉजिटिव मानना पड़ेगा। इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शेयर फोर्स हमें राइट से लेफ्ट तक आना है, तो राइट में कौन सी वैल्यू है, बी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जहां जहां फोर्स रहेगा वहां पे 2 वैल्यू आते हैं, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। तो इस डायग्राम में एट पॉइंट बी पे एक फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट क्या करेंगे, शेयर फोर्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी के राइट साइड में सबसे पहली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो शेयर फोर्स बी के राइट में ये हम पूरा स्किप करेंगे, राइट में कुछ भी वैल्यू नहीं, तो क्या होगा, आंसर हमारा 0। शेयर फोर्स बी के राइट साइड में 0 आएगा। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी के जस्ट लेफ्ट में, अब क्या करेंगे, यहां से इधर तक आएंगे तो पूरा ये पार्ट क्या करेंगे, स्किप करेंगे। दिखने में क्या दिखाई देगा, ओनली वन फोर्स 600 न्यूटन, डायरेक्शन कौन थे, डाउनवर्ड। तो 600 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस 600 न्यूटन क्या हुआ, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट
बी के बाद कौन सा पॉइंट है, सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पे फोर्स है क्या चेक करना। तो सी पे एक पॉइंट लोड है, कितना है 800 न्यूटन। पॉइंट लोड रहने से क्या करेंगे हम, जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। राइट से हम आ रहे तो पहले क्या करेंगे, राइट साइड में फोर्स लेंगे। तो सी के राइट साइड में शेयर फोर्स सी के राइट साइड में कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर हम बीम को कट करेंगे, कट करने से क्या करेंगे, ये पार्ट पूरा स्किप करेंगे और उस राइट साइड में कितना दिखाई देता उसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इधर से राइट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक 600 न्यूटन का फोर्स है, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए क्या होता, पॉजिटिव रहता। नेक्स्ट यूडीएल है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है 500। हमने बेसिक वीडियो में देखा था कि यूडीएल का डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूडीएल का पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो फिलहाल हम इतना ही यूडीएल लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1 मीटर इतना डिस्टेंस आएगा। तो क्या होगा, इधर से इधर तक लेंथ कितनी है 1 मीटर और इसकी इंटेंसिटी कितनी है 500। तो 500 इंटू 1 ये क्या हुआ, पॉइंट लोड। इधर लिखेंगे 500 इंटू 1 पॉइंट लोड। कैसा एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड रहने से क्या लेंगे, डाउनवर्ड पॉजिटिव। कैलकुलेट करेंगे 600 प्लस 500 इंटू 1 500, 600 प्लस 500 कितना हुआ 1200। यूनिट क्या रहेगा, ऑल फोर्स न्यूटन में है तो आंसर क्या होगा न्यूटन, और साइन कैसा आएगा पॉजिटिव। अभी क्या किया, शेयर फोर्स सी के राइट में लिया, अब क्या करेंगे लेफ्ट में लेंगे। शेयर फोर्स सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में इधर लेंगे, इधर हम बीम कट करेंगे तो ए पार्ट स्किप करेंगे और राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो फोर्स का एडिशन करेंगे। तो पहला कौन सा है 600, डाउनवर्ड को क्या लेंगे प्लस लेंगे। नेक्स्ट यूडीएल उतना ही है 500 इंटू 1, 500 इंटू 1, यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके इधर वैल्यू लिया, डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहने से पॉजिटिव। और क्या दिखाई दे रहा है 800 न्यूटन कैसा है डाउनवर्ड, 800 डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे पॉजिटिव, इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 600 प्लस 500 इंटू 1 कितना होगा 500 प्लस 800, कितना आंसर आया 1900। यूनिट क्या रहेगा न्यूटन, ऑल फोर्स न्यूटन में तो न्यूटन रहेगा और साइन क्या आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट है, ए पे क्या रहेगा मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इधर भी एक फोर्स है, फोर्स रहने से हम क्या करेंगे जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में क्या करेंगे, हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो ए के राइट में फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं शेयर फोर्स, ए के राइट में क्या करेंगे, इस बीम को कट करेंगे और राइट का जो सेक्शन है उधर हम क्या करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो इधर क्या क्या दिखाई देगा 600 का फोर्स, 800 का फोर्स और यूडीएल कितना है यहां से यहां तक, टोटल 500 इसकी इंटेंसिटी और लेंथ कितनी रहेगी यहां से यहां तक 2 मीटर। तो यूडीएल का हम क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो 500 इंटू 2 क्या हुआ उसका पॉइंट लोड में कन्वर्ट। तो कौन कौन से लोड है, पहला है 600 डाउनवर्ड रहने से पॉजिटिव, उसके बाद 800 वो भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट ये जो टोटल यूडीएल है उसका क्या करेंगे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट। तो क्या होगा 500 इंटू 2, इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव। कैलकुलेट करेंगे 600 प्लस 800 प्लस ब्रैकेट में 500 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 2400। इसका यूनिट क्या रहेगा न्यूटन और आंसर कैसा आया पॉजिटिव। नेक्स्ट ए के राइट में फाइंड आउट किया, आप क्या करेंगे ए के लेफ्ट में फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है शेयर फोर्स 0 से स्टार्ट होता है और 0 पे खत्म होता है। तो बी के राइट साइड में कितनी वैल्यू आएगी 0 और ए के लेफ्ट में कितनी वैल्यू आएगी 0। तो इधर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं शेयर फोर्स ए के लेफ्ट साइड में कितनी आएगी 0। यदि हमें कैलकुलेट करना है तो भी हम कैलकुलेट कर सकते, करेंगे कैलकुलेट। इस पॉइंट पे हमने सेक्शन लिया तो हमें क्या क्या दिखाई देगा 600 फोर्स 800 फोर्स, ये यूडीएल का कुछ तो पॉइंट लोड और क्या होगा ये आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू इधर फाइंड आउट किए वो हमें इधर लेनी पड़ेगी। तो क्या क्या होगा 600 डाउनवर्ड है तो प्लस, नेक्स्ट 800 डाउनवर्ड है तो प्लस, नेक्स्ट पूरा यूडीएल 500 इंटेंसिटी का कितने डिस्टेंस पर फैला है 2 मीटर, तो 500 इंटू 2 डाउनवर्ड है इसीलिए प्लस
और ये क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए माइनस, माइनस कितना आएगा आंसर अपना 2400। कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में 600 प्लस 800 प्लस ब्रैकेट में 500 इंटू 2 माइनस 2400 इज इक्वल टू कितना आया, जीरो। डायरेक्ट जीरो लिखने से भी चल सकता है और आपको कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है तो भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, बी के राइट साइड में और बी के लेफ्ट साइड में। तो बी पे दो वैल्यू है तो इधर क्या होगा, एट पॉइंट बी पे वर्टिकली राइज और फॉल आएगा तो इधर वर्टिकल लाइन आ जाएगी। बी के राइट में कितना है, जीरो, और बी के लेफ्ट में कितना है, प्लस 600। तो जीरो के ऊपर 600 पे क्या होगा, इधर हमारी प्लस 600 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सी पे भी दो वैल्यू है, राइट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, इधर भी राइज और फॉल आ जाएगा। तो पहली वैल्यू कितनी है, 1100, तो 600 के थोड़े ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस 1100 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू कितनी है, 1900, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस 1900 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। ये पॉइंट कौन सा था, सी, सी पे दो वैल्यू इसीलिए वर्टिकली राइज और फॉल। नेक्स्ट ए पे दो वैल्यू है तो क्या होगा, वर्टिकली राइज और फॉल ए पे आ जाएगा। पॉइंट ए इधर है, इधर क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल। तो ए के राइट में कितना है, 2400, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इधर प्लस 2400 न्यूटन, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ए के लेफ्ट में कितने, जीरो, तो इसी लाइन पे इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसा ज्वाइन करके शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला पार्ट आता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सही मेथड, उसके लिए हमने क्या किया था, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना था। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उल्टी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, उल्टा होगा। तो राइट टू लेफ्ट ऐसा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन लेंगे। सबसे पहला एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में जहां पे मोमेंट रहेगा उधर हम क्या करते हैं, दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में एट पॉइंट बी पे मोमेंट नहीं तो एट पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट एक वैल्यू आएगी। एट पॉइंट सी यहाँ पे भी कोई मोमेंट नहीं है तो एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। एट पॉइंट ए पे क्या है, मोमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो पे खत्म होती है। तो एट पॉइंट बी पे क्या होगा, जीरो मोमेंट आएगा, और एट पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जीरो मोमेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या रहेगा, अगर हमने ऑब्जेक्ट इधर कट किया तो इस साइड पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, सी, तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, सी के पॉइंट पे ए की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इधर मोमेंट गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इधर कट करेंगे और इस साइड में जो सेक्शन है उसका हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट उसमें से मोमेंट, मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एट पॉइंट सी क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को एट पॉइंट सी हम कट करेंगे और इसका क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो 600 को बी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 1 मीटर। तो इसकी मोमेंट क्या हो गई, 600 इंटू 1, 600 इंटू 1। ये आने में कैसा आएगा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस 600 इंटू 1। और भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है और अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। तो इधर 600 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स है, ये हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
और भी इस सेक्शन में क्या है, एक यूडीएल है। यूडीएल की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो सी से बी तक यूडीएल कितना है 500 न्यूटन पर मीटर और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो 500 इंटू 1 कितना हुआ 500, किधर एक्ट होता, बराबर बीच में एक्ट होता। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 0.5 मीटर पे क्या होगा, हमारा यूडीएल पॉइंट लोड एक्ट होगा। तो इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, मोमेंट लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा 500 न्यूटन इतना पॉइंट लोड इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 0.5, इधर लिखेंगे 500 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर। ये कैसा आएगा, इधर घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो माइनस। और भी हमने ट्रिक देखा था, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा, इसलिए इधर आंसर आया नेगेटिव। इतना ही कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। माइनस ब्रैकेट में 600 इंटू 1 600 ही रहेगा। नेक्स्ट माइनस 500 इंटू 0.5 हाफ हो जाएगा 250 करेंगे कैलकुलेटर में, माइनस 500 इंटू 0.5 इज इक्वल टू आंसर कितना आया माइनस 850। यूनिट क्या रहेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट सी के बाद कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। ए पर क्या है, ऑलरेडी मोमेंट है, मोमेंट रहने से क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ए के राइट का पॉइंट लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के जस्ट राइट साइड में। तो क्या करेंगे, हमारे बीम को इधर कट करेंगे, कट करने से राइट साइड में जो पोर्शन है उसका हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए तक बेंडिंग मोमेंट लेंगे। तो क्या होगा 600 न्यूटन का क्या होगा, 600 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 600 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन आ रहा है, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे नेगेटिव। और हमेशा डाउनवर्ड फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 800 न्यूटन, इसकी मोमेंट क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 800 न्यूटन को ये तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर। तो 800 इंटू 1 ये क्या हो गई उसकी मोमेंट। और कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा तो घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर क्या है नेगेटिव। और हमेशा डाउनवर्ड फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट ये पूरा हमने बेसिक वीडियो शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो उसमें पूरा डिटेल में स्टडी किया है। नेक्स्ट यूडीएल भी एक दिया है, ये टोटल यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 500 न्यूटन पर मीटर और कितने डिस्टेंस पर फैला है, तो टोटल डिस्टेंस 2 मीटर पर। तो यूडीएल की वैल्यू हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूडीएल को सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल बाद में कैलकुलेशन में करेंगे। तो इस यूडीएल का पॉइंट लोड कितना होगा, इंटेंसिटी 500 और उसका डिस्टेंस 2 मीटर। तो 500 इंटू 2 कितना हुआ, 500 इंटू 2 1000। और किधर एक्ट होगा, इधर से हाफ इधर से हाफ, टोटल 2 है तो इधर से 1 मीटर पे इधर से 2 मीटर पे, इधर क्या होगा हमारा पॉइंट लोड 1000 न्यूटन इधर क्या होगा एक्ट होगा। तो उसका मोमेंट क्या करेंगे 1000 इंटू इसको ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर। तो 1000 इंटू 1 कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन बोले तो घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या है नेगेटिव है। कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट ए के राइट साइड में, माइनस ब्रैकेट में 600 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 800 इंटू 1 कितना रहेगा 800 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 1000 इंटू 1 कितना रहेगा 1000 इज इक्वल कितना आंसर आ गया माइनस 3000। यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर। अभी हमने ए के राइट में लिया था, अब हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में लेंगे। ए के लेफ्ट में कितना आएगा, इधर जीरो ही आएगा, कैलकुलेट करने से भी जीरो आएगा और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। एक बार हम क्या करेंगे टैली करेंगे जीरो आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ए के जस्ट लेफ्ट में हम क्या करेंगे इधर बेंडिंग मोमेंट लेंगे और वैल्यू कितना आता है चेक करेंगे। तो इस साइड का पूरा फोर्स का मोमेंट लेना और यूडीएल का भी एक मोमेंट लेके सबके एडिशन करके इधर जीरो आता है क्या चेक करेंगे। तो 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 600 इंटू 2, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट 800 को इधर आने तक 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 800 इंटू 1 ये उसकी हो गई मोमेंट।
डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट यूडीएल है, यूडीएल का पॉइंट लोड कैसा करेंगे, ये टोटल यूडीएल की इंटेंसिटी 500 न्यूटन, कितने डिस्टेंस पर फैला है 2 मीटर, तो 500 इंटू 2, 500 इंटू 2 कितना हुआ 1000, ये हुआ उसका पॉइंट लोड। और किधर एक्ट होगा, बराबर बीच में, टोटल 2 है तो इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लोड आ जाएगा यूडीएल का, और इसे ये तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 1 मीटर, तो 1000 इंटू 1, ये हुई यूडीएल के पॉइंट लोड की मोमेंट। और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इधर पहले से मोमेंट है, कैसे है वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा प्लस, और ये मोमेंट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है 3000 इतनी फाइंड आउट की है। तो एक बार क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट साइड में जीरो आता है कि नहीं चेक करेंगे। पहले माइनस ब्रैकेट में 600 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस 800 इंटू 1 कितना होगा 800 होगा, माइनस 1000 इंटू 1 कितना होगा 1000 होगा, प्लस 3000, कैलकुलेट करने से आंसर कितना आएगा 0। ऐसा कैलकुलेट करने से भी 0 आएगा, और आप डायरेक्ट लिखने से भी 0 लिख सकते हैं। इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितनी है 0, एट पॉइंट बी बेंडिंग मोमेंट कितनी है 0। नेक्स्ट सी पे कितनी है -850, माइनस बोले तो इस लाइन के नीचे कौन सा पॉइंट सी पॉइंट, सी पॉइंट पे कितना आएगा 850 -850। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट ए के राइट में और ए के लेफ्ट में, तो क्या होगा वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा, इधर वर्टिकल लाइन आएगी, राइट में कितनी वैल्यू है -3000 न्यूटन मीटर, तो 3000 यहां तक आएगा -3000 न्यूटन मीटर, और ए के लेफ्ट में कितनी है 0। तो यहाँ पे हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइन लाइन या पैराबोला, तो हमने बेसिक वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखा है। जब भी कभी यूडीएल होता है तो इधर क्या होती है इंक्लाइन लाइन आती है, और इधर पैराबोला आता है। तो एट पॉइंट ए टू बी तक पूरा क्या है यूडीएल है, तो हमें क्या मिलेगा इंक्लाइन लाइन शेयर फोर्स डायग्राम में मिलेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोला दिखेगा। तो हम इधर क्या करेंगे पैराबोला कर्व ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों ये था कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।